नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप मन देखा तो भिलाई टाइम्स। और एक बार फिर से मैं यहाँ शेयर मार्केट के ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जे मन ला आप मन देख के समझ सकते हो कि शेयर मार्केट के ट्रिक का होते, कैसे सही समय में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब वो आपला रिटर्न दे सकते बढ़िया। ज़्यादा रिटर्न नहीं, बढ़िया रिटर्न कैसे दे सकते। तो आज ये पूरा बात ला आपला बताने वाला है दिनेश कुमार वर्मा सर, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाला है, लेकिन देश के अलग अलग जगह में जाके अपन काम करत हवे। वो भारत सरकार के अधिकारी तको हरे, लेकिन शेयर मार्केट के बहुत अच्छा नॉलेजकार हरे, जे अपन माध्यम से आप मतलब बताही कि कैसे शेयर मार्केट में कौन सी ट्रिक है जो आपके काम आ सकते। तो अपन आगे वीडियो देखो दिनेश कुमार वर्मा सर के, जो मन बतावत हवे कैसे शेयर मार्केट में बढ़िया रिटर्न आप मन ला हो सकते। तो छत्तीसगढ़ी में अपन बोली, अपन भाषा में अपन सुनो दिनेश कुमार वर्मा सर का कहा थे। यशवंत साहू जी के सभी व्यूवर्स ला नमस्ते। ये पार्ट में हमन सीखबो कि सीपीआर सेंट्रल पिवोट रेंज वो होते का और ओखर से हमन अपन ट्रेडिंग के निर्णय ला कैसे ले सकथन और ये कैसे काम करते एला हमन स्टेप बाय स्टेप समझबो। एखर बार हमन स्क्रीन पे चलथन। इस पार्ट में हम समझेंगे कि सीपीआर टूल को अपने चार्ट में लगाना कैसे है और इसके साथ हम वीवैप को भी समझेंगे कि वीवैप को चार्ट में लगाना कैसे है। तो जब सीपीआर को वीवैप के साथ चार्ट में लगा लेंगे तो हमारा चार्ट प्राइमा फेसिया रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है या उसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लेना है वो हम आने वाले पार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे सीपीआर टूल को वीवैप के कॉम्बिनेशन के साथ लगाना कैसे है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है। इसको समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का पेज है जिसमें हमने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हमको हमारा टूल अप्लाई करना है। तो हमारा टूल को सीधा सीधा आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। ये आप इंडिकेटर सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है CPR बाई आस्क दिनेश कुमार। तो आपको यहाँ पे सर्च में मिल जाएगा CPR बाई आस्क दिनेश कुमार ADK। इसमें लेफ्ट साइड में स्टार मार्क है जिसको आपको क्लिक कर देना है ताकि जब भी आप यूज़ करना चाहें ये आपको अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ स्टार को क्लिक कर देना ताकि ये आपके फेवरेट लिस्ट में रहे। तो यहाँ से हम इस टूल को चार्ट पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे टूल जो है चार्ट पे अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPR है, CPR के साथ यहाँ पे वीवैप का लाइन भी आ गया है। अब इसमें सेटिंग क्या करना है, तो जैसे अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसके सेटिंग में जाना है आपको। अब सेटिंग में जाने के बाद आप इनपुट सेक्शन में जैसे यहाँ पे शो प्राइस इन लेबल ये दिख रहा है, इसको एज इट इज़ रहने देना। शो हिस्टोरिकल इसको एज इट इज़ रखना है। शो फ्यूचर मतलब अगर आपको नेक्स्ट डे का देखना है तो शो फ्यूचर वाला आपका ऑन रहना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है या आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट डे का नहीं देखना है तो इसको चाहो तो अनटिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको टिक ही रखना है। यहाँ पे पिवोट रेंज मतलब ये CPR का तीनों लाइन आपको जो दिख रहा है ये तीनों लाइन हो गया। उसके बाद पिवोट रेंज तो हमको रखना ही है। और प्रीवियस डे का हाई लो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लाइन है, जो येलोइश टाइप का लाइन है ये प्रीवियस डे का हाई हो गया और नीचे में जो येलोइश लाइन है ये प्रीवियस डे का लो हो गया। तो प्रीवियस डे हाई लो को मैंने सेम कलर से रखा हुआ है। आप भी चाहो तो उसको सेम कलर से ही रख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे S1, S2, S3, S4, R1, R2, R3, R4 इसको चाहो तो आप टिक कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप चाहो तो इसको अनटिक कर सकते हो, जैसे S3, R3 और S4, R4 को चाहो तो आप अनटिक कर सकते हो। और यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है। तो मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन में जो भी मूविंग एवरेज अगर आपको यूज़ करना है, आपको लगता है कि कहीं पे यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली 34 EMA को कभी कभार यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 34 EMA को टिक कर देना है तो आपको एक EMA आ गया। तो यहाँ से आप EMA लगा सकते हैं। तो EMA का लाइन आ गया। ज़रूरत नहीं है EMA का क्योंकि हमारा वीवैप अपने आप में काफ़ी पावरफुल होता है। तो EMA चाहो तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज लगाने का ज़रूरत नहीं है। और नीचे में आता है शो वीवैप। तो वीवैप को भी आपको टिक करके रखना है क्योंकि वीवैप बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अब स्टाइल में जाते हैं। अब स्टाइल में जो भी आपको मूविंग एवरेज का कलर रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और वीवैप में मैंने डिफ़ॉल्ट में ब्लैक कलर का रखा हुआ है और थोड़ा सा लाइन को थिक किया हुआ है। तो जैसे लाइन को पतला करना है कि मोटा करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो।
तो थिकनेस यहाँ से चेंज हो जाता है। तो VWAP को आपको टिक करके रखना है। तो ये हमारा पहला जो टूल है, इसमें CPR और VWAP हमारा लग जाता है, जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमको यही ध्यान रखना है कि जब VWAP के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हो तो हमको अपसाइड का ही पोजीशन बनाना है और नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट CPR लेवल होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि VWAP के ऊपर जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है और CPR के ऊपर निकला है, एकदम से प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई को चला गया है। तो ये हमारे CPR ट्रिक का भी पार्ट है कि जैसे CPR के ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे ऑलरेडी VWAP भी बोल रहा है ऊपर जाएगा और ये हमारा CPR भी बोल रहा है, तो इमीडिएटली ये R1 प्रीवियस डे हाई पहुँच गया है। तो CPR ट्रिक के हिसाब से R1 प्रीवियस डे हाई जैसे ही पहुँचता है आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरीके से CPR और जो हमारा VWAP है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे टूल का सबसे बड़ा खासियत ये है ना, जैसे अगर हमको टाइम फ्रेम बदलेंगे, जैसे यहाँ पे 1 डे का कैंडल लगा देता हूँ, तो 1 डे का कैंडल लगाऊंगा तो ये हमारा मंथली CPR आ जाता है, मतलब पूरे महीने के लिए CPR यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे भी CPR ट्रिक अगर देखेंगे तो S1 प्रीवियस मंथ लो, यहाँ से ऊपर गया तो CPR और CPR से ऊपर निकला तो R1 प्रीवियस मंथ हाई। तो सेम CPR ट्रिक आप मंथली में भी देखेंगे तो सेम CPR ट्रिक यूज़ होता है। तो जैसे ही आप 1 डे का कैंडल लगाते हो मंथली CPR आ जाता है, जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद अगर हम 1 आवर का कैंडल लगाते हैं तो ये वीकली CPR बता देता है कि वीकली CPR क्या है। तो वीकली CPR आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। तो वीकली CPR में जैसे यहाँ पे 3 लाइन है, इसके ऊपर प्राइस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो R1 प्रीवियस वीक हाई के बीचों बीच है ना। तो आपका अगर 1 आवर का कैंडल लगाते हो तो वीकली CPR आ जाता है। तो पूरे होल वीक में मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है, मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा कि साइडवेज रहेगा, वो वाइडर CPR देख के यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वाइडर CPR है तो वाइडर CPR है मतलब कंसोलिडेट करेगा। तो आप देख सकते हो कि जिस लेवल पे खुला था मंडे को, फ्राइडे को उसी लेवल पे क्लोज हुआ है। ये हमको CPR से पहले से पता था कि वाइडर CPR है मतलब कोई मूवमेंट नहीं होना है। इसके पहले वीक में आप देखोगे कि CPR नैरो था तो 1 वे मोमेंटम हो गया। तो नैरो जब भी होता है तो मोमेंटम स्ट्रांग होता है, जब भी वाइडर CPR होता है मतलब कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ से हम वीकली CPR देख सकते हैं। अब अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए जो भी आपको टाइम फ्रेम सूटेबल लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई लोग 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अगर यूज़ करना है तो 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे कर रहे हो तो 3 मिनट चाहो तो 3 मिनट का यूज़ कर सकते हो। तो जो आपको सूट करता है वो अपना अपना प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे अगर यहाँ पे 1 मिनट में देखेंगे तो आपको अर्ली एंट्री मिलता है और हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको अर्ली एंट्री चाहिए। तो टाइम फ्रेम आप छोटा करके भी देख सकते हो। जैसे मैं जनरली प्रीफर करता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये CPR टूल VWAP का कॉम्बिनेशन के साथ हमने लगा लिया है। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जब समझेंगे कि EMA के कॉम्बिनेशन के साथ किस तरीके से कंबाइन करना है तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमको यही था कि CPR को लगाना कैसे है। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि CPR टूल को अपने चार्ट में लगाना कैसे है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि जो हमारा डेज ओपन इंडिकेटर है उसको मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे लगाना है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।